हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन 25 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि सम का रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे अपने को नेसेसरी लेजर बनाना है इन दी बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, दोनों पार्टी का ही अपने को लेजर बनाना है। अब यहाँ पे देखो, डागा ने दिया है गुड्स लोडा को, ठीक है या नहीं। डागा ने गुड्स दिया है लोडा को, वो भी कंसाइनमेंट बेसिस पे। देखो, डागा ने गुड्स दिया है लोडा को, तो लोडा कौन हुआ? एजेंट। और दागा ने दिया है तो पक्का ये ओनर हो गया, ठीक है, वो भी कंसाइनमेंट बेसिस पे दिया है। देखो, हमने गुड्स दिया है लोडा को, ठीक है या नहीं। तो हमारे यहाँ से क्या है, गुड्स गया, तो अपने लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है या नहीं। अब क्वेश्चन है कि डेबिट क्या करोगे। हमने गुड्स एजेंट को दिया है तो आपके दिमाग में है कि लोडा अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि हमने सामान एजेंट को दिया है। देखो, हम लोग ने एजेंट को सामान दिया है सेल करने के लिए। हमने एजेंट को सेल नहीं किया है सामान, बल्कि उसको मैंने दिया है सेल करने के लिए। लोडा अकाउंट डेबिट का मतलब हम लोग लोडा से पैसा पाएंगे, हाँ या ना। पर जब हम लोग सामान एजेंट को देते हैं तब हम उससे पैसा नहीं पाते हैं। हम लोग उससे पैसा कब पाएंगे? जब वो मेरा सामान सेल कर देगा। क्योंकि अभी हम एजेंट से पैसा नहीं पाएंगे तो अभी एजेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा। एक बार फिर ध्यान से समझो। एजेंट अकाउंट डेबिट का मतलब क्या है कि हम लोग एजेंट से पैसा लेंगे, पर जब हम सामान देते हैं सेल करने के लिए तो उस केस में हम लोग उस समय हम लोग एजेंट से कोई पैसा नहीं मांगेंगे। हम लोग एजेंट से एक्चुअल में पैसा कब मांगेंगे? जब वो मेरा सामान सेल कर देगा। क्योंकि अभी हम एजेंट से पैसा नहीं मांगेंगे तो हम एजेंट को डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या डेबिट करेंगे? हमने सामान कंसाइनमेंट बेसिस पे दिया है, तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। 40,000। अब हमने दिया है सामान, तो एजेंट को तो मिला होगा। तो एजेंट अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? सपोज हम एजेंट है, मेरे को सामान मिला है सेल करने के लिए। तो क्या ये मेरा सामान है? आंसर नहीं, ये ओनर का सामान है जो मेरे को सेल करना है। क्योंकि ये मेरा सामान है ही नहीं तो मेरे को अपने बुक में कोई जर्नल नहीं दिखाना है। क्या ये बात क्लियर? हम एजेंट है, सपोज मेरे को सामान मिला है सेल करने के लिए। तो ये सामान है किसका? ओनर का, जो मेरे को सेल करना है। क्योंकि ये मेरा सामान है ही नहीं तो हम अपने बुक में कोई एंट्री इसका नहीं दिखाएंगे। तो नेसेसरी लेजर बोला है तो दागा के बुक में क्या होगा? एक कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे 40,000। क्या बोल के? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लोडा की बुक में तो कोई जर्नल होगा नहीं तो कोई पोस्टिंग भी नहीं करेंगे। अब देखो, एजेंट मेरा सामान सेल करेगा तो एजेंट को हम कमीशन देंगे। कितना? 5% सेल पे। क्योंकि अभी सेल नहीं पता तो कमीशन को एक बार पेंडिंग में रखते हैं। फिर देखो, लिखा है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हमने पे किया है। कंसाइनर मतलब ओनर, मतलब मैंने पे किया है। मैंने पे किया है तो क्या होगा? टू बैंक। मैंने पे किया है तो टू बैंक, और ये खर्चा भी किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि मेरा सामान सेल हुआ है तो ये पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस ये सब मेरा खर्चा है। तो हम अपने बुक में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट है? 4,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000। क्या ये बात क्लियर? हमने पे किया है तो टू बैंक, और ये पैकिंग फॉरवर्डिंग ये सब मेरा ही खर्चा होगा क्योंकि मेरा सामान सेल होगा है। तो क्योंकि ये मेरा खर्चा है तो हम ही अपने बुक में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, या पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस डेबिट करेंगे। अब मेरे को पता है कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनकी जगह क्या आएगा? कंसाइनमेंट। क्योंकि हम कंसाइनमेंट बिजनेस करें तो जो भी इनकम और एक्सपेंस होगा वो कंसाइनमेंट बोलकर जाएगा। एजेंट को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा खर्चा मैंने ही पे किया, तो एजेंट को कोई मतलब नहीं है। तो एजेंट की बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, डैश दे के लिखेंगे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 4,000।
देखो एजेंट ने पे किया है, एजेंट ने फेट एंड कैरिज पे किया है 1,000 रुपया। देखो एजेंट ने पे किया है तो एजेंट की बुक में होगा टू बैंक, ठीक है यानी। और ये खर्चा कौन दिखाएगा, फेट एंड कार्टेज कौन दिखाएगा, क्योंकि मेरा सामान सेल हुआ है तो हम अपने बुक में फेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या ये बात क्लियर। एजेंट ने पे किया है तो एजेंट के बुक में टू बैंक होगा। खर्चा कौन दिखाएगा, जिसका सामान सेल हो रहा है, क्योंकि मेरा सामान सेल हो रहा है तो हम अपने बुक में खर्चा दिखाएंगे। अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम होगा। डागा क्या लिखेगा, टू लोडा अकाउंट, और लोडा लिखेगा डागा अकाउंट डेबिट। अब जितने भी खर्चे हैं वो क्या बोल के आते हैं, कंसाइनमेंट बोलकर। तो फेड एंड कार्टेज को कैरिज को काटेंगे और लिखेंगे कंसाइनमेंट। कितना है, 1,000। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे, कंसाइनमेंट के डेबिट में 1,000 टू लोडा अकाउंट, डैश देके फेड एंड कैरिज। फिर लोडा अकाउंट में जाना होगा, लोडा के क्रेडिट में 1,000 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, डैश देके फेड एंड कैरिज। एजेंट की बुक में डागा अकाउंट बनेगा, डागा के डेबिट में 1,000 टू बैंक अकाउंट, लोडा की बुक में डागा अकाउंट बनेगा, टू बैंक होगा, फेड एंड कैरिज। अब देखो थ्री फोर्थ गुड्स सेल कर दिया है एजेंट ने 48,000 में। एक बार चेक करो यहाँ पे बैड डेब्ट का कोई झमेला नहीं है। एजेंट ने सेल किया है थ्री फोर्थ सामान क्योंकि एजेंट ने सेल किया है तो पैसा भी किसको मिला होगा, एजेंट को। तो एजेंट ने सेल किया है तो पैसा एजेंट को मिला होगा, तो एजेंट लिखेगा बैंक डेबिट। अब सेल्स कौन दिखाएगा, जिसका सामान सेल हुआ है, मेरा सामान सेल हुआ है तो हम अपने बुक में टू सेल्स दिखाएंगे, हाँ या ना। एजेंट ने सामान सेल किया है तो पैसा एजेंट को मिला होगा तो एजेंट करेगा बैंक डेबिट। अब टू सेल कौन दिखाएगा, जिसका सामान सेल हुआ है, हमारा सामान सेल हुआ है तो हम अपने बुक में टू सेल दिखाएंगे। अब जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम होगा, लोडा अकाउंट डेबिट, और लोडा में होगा टू दागा अकाउंट। अब देखो यहाँ पे सेल्स तो नहीं होगा, जितने भी इनकम एक्सपेंस है वो कंसाइनमेंट बोलकर जाएंगे, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट कर देंगे 48,000। अब पोस्टिंग कर लेते हैं, लोडा के डेबिट में होगा 48,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, डैश दे के सेल्स। अब कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय लोडा अकाउंट, डैश दे के सेल्स 48,000। अब लोडा में जाओ, डागा के क्रेडिट में 48,000, लोडा की बुक में डागा अकाउंट में 48,000। क्या बोल के, बाई बाई बैंक अकाउंट, डैश दे के सेल्स। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि थ्री फोर्थ सामान ही सेल हुआ है तो वन फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। अब देखो एजेंट ने एमिट कर दिया अमाउंट जितना भी बाकी था अकाउंट सेल के साथ, एजेंट ने बाद बाकी अमाउंट दे दिया है, एजेंट ने दे दिया है ना। अच्छा इसको पहले मैं हटा देती हूँ। एजेंट ने बाद बाकी अमाउंट दे दिया है तो एजेंट के यहाँ से पैसा गया, और एजेंट ने बाद बाकी अमाउंट मेरे को दिया है तो मेरे पास आया है तो अपने लिखेंगे बैंक डेबिट। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, डागा क्या लिखेगा, लोडा अकाउंट, और लोडा लिखेगा डागा अकाउंट डेबिट।
ये देखो एजेंट ने बैलेंस अमाउंट दे दिया है, कितना अमाउंट है ये तो टैली करके मिलेगा। अब लोडा में लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट। लोडा में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। और डागा के डेबिट में टू बैंक अकाउंट। डागा के डेबिट में टू बैंक अकाउंट। ये टैली करके मिलेगा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल पता है तो लगता हार्ट कमीशन भी कर लेते हैं, ऊपर कमीशन था ना। देखो कमीशन तो हम देंगे, मेरे लिए कमीशन क्या हुआ, एक्सपेंस, तो हम लोग कहेंगे कमीशन को डेबिट। एजेंट को कमीशन मिलेगा, एजेंट के लिए इनकम है तो एजेंट कमीशन को कहेगा क्रेडिट। जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम, तो इधर होगा टू लोडा और इधर होगा डागा अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कोई खर्चा तो नहीं आएगा, जितने भी खर्चे हैं सबको कंसाइनमेंट बोल के अपने दिखाएंगे। एजेंट कोई कंसाइनमेंट नहीं बनाता है, तो एजेंट अपना नॉर्मल जो इनकम एक्सपेंस है वो नॉर्मल दिखाएगा। यहाँ पे देखो 5% था ना, 5% सेल पे होगा। ये देखो मैं दिखाती हूँ, कमीशन 5% सेल पे। सेल है 48,000, तो 48,000 का 5% 2400। तो यहाँ पे लिखेंगे 2400। जैसे सेल्स मिल जाए तो लगता है कमीशन भी कर लेना। अब कंसाइनमेंट के डेबिट में टू लोडा, टू लोडा लिखा हुआ है, डैश दे के कमीशन 2400। फिर लोडा के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट, जो कि लिखा हुआ है डैश दे के कमीशन 2400। डागा के डेबिट में 2400। 2400 क्या बोल के टू कमीशन अकाउंट। देखो कंसाइनी ने अपने को बैलेंस अमाउंट दे दिया अकाउंट सेल के साथ, ये तो हमने कर लिया है। अब क्या है कि एजेंट से आता है कि वो अपने को रिटर्न कर दे गुड्स, जो भी रह गया, जो भी अनसोल्ड रह गया, क्योंकि अब वो एजेंट एजेंट में या काम नहीं करेगा। फिर बाद में डिसाइड हुआ कि ठीक है ज्वाइंट वेंचर मिलकर हम लोग करेंगे और ये प्रॉफिट रेशियो गिवन है। तो यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट क्या हो गया, खत्म, और ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ज्वाइंट वेंचर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंसाइनमेंट खत्म होकर ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट होगा। तो पहले कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे। देखो कंसाइनमेंट में और भी कुछ है क्या दिखाना बाकी है। देखो 3/4 गुड्स ही सेल हुआ था, तो 1/4 क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो उसका एंट्री तो बाकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक का बेसिक एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना। अब इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग पीएल नहीं बना रहे, इसकी जगह कंसाइनमेंट बना है, तो ट्रेडिंग को काट के लिखेंगे कंसाइनमेंट, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन पता है कैसे होगा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस हम लोग नहीं लेते हैं गुड्स का। अगर गोडाउन में पहुंचने के पहले तक अगर मेरा कोई भी खर्चा लगा है तो वो भी वैल्यूशन में आएगा। तो एक बार सम पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 40,000 का गुड्स दिया है एजेंट को, इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। एक टाइमलाइन मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे ये मेरा गोडाउन है, यहाँ से गुड्स रेलवे स्टेशन जाएगा, फिर यहाँ से एजेंट के रेलवे स्टेशन में जाएगा, फिर एजेंट यहाँ से गुड्स क्लियर करवा के अपने गोडाउन में ले जाएगा। तो जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंचता तब तक जो भी खर्चा लगेगा वही वैल्यूएशन में आएगा। जैसे ही गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएगा उसके बाद अगर कोई भी खर्चा लगता है तो वो वैल्यूएशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने 40,000 का गुड्स एजेंट को दिया है, मैंने 40,000 का गुड्स एजेंट को दिया है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, हमने पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किया है 4,000। देखो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हमने कहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है या यहाँ पे किया। अपने को सोचना ही नहीं कि कहाँ पे किए, क्योंकि अगर यहाँ पे भी पे करोगे तो भी वो वैल्यूएशन में आएगा, इधर पे करोगे तो भी आएगा। तो एज अ कॉमन लिख लेते हैं पैकिंग
एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, जो कि है 4000। फिर देखो एजेंट ने पे किया है, एजेंट ने फेड एंड कैरिज पे किया 1000। एजेंट ने फेड एंड कैरिज पे किया है, तो कहाँ पे किया होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? कहीं पर भी पे करो, ये वाला भी वैल्यूशन में आएगा, इधर वाला भी वैल्यूशन में आएगा, तो ऐसा कॉमन लिख लेते हैं। फेड एंड कैरिज 1000। फिर देखो थ्री फोर्थ गुड्स सेल हो गया है, और तो आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, कमीशन था, हम लोग एजेंट को कमीशन देंगे। कमीशन क्या रिश्ते में देंगे, आंसर नहीं। गुड्स गोडाउन में पहुंचेगा, इसके बाद सेल होगा, फिर कमीशन देंगे। याद है मैंने अभी बोला था कि गोडाउन में कोई भी खर्चा नहीं आएगा, तो फिर कमीशन भी वैल्यूशन में नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? अब क्योंकि कमीशन नहीं आएगा वैल्यूशन में, तो इसको हटा लो। तो इतने ही लोग हैं जिस जो अपने को यूज करने हैं वैल्यूशन में। तो यहाँ पे हम लोग एक गुड्स समरी बनाएंगे, पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम। सपोर्टिंग कॉलम मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे जरूरत होगा, क्योंकि थ्री फोर्थ सेल हुआ है तो वन फोर्थ ही क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो बहुत सिंपल है सब, तो यहाँ पे इसलिए मैंने सपोर्टिंग कॉलम नहीं बनाया। हमने 40,000 का गुड्स दिया है, तो यहाँ पे लिखो गुड्स सेंड 40,000। फिर देखो क्या आएगा, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस आएगा 4000, प्लस पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 4000। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फेड एंड कैरिज 1000। और तो देखो कुछ भी नहीं है, टोटल करोगे तो आएगा 45,000। अब ये गुड्स समय कंप्लीट हुआ, अब नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू। क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करोगे, क्योंकि खर्चा भी हम लोग लेते हैं वैल्यूशन में। तो क्लोजिंग स्टॉक 45,000 के बेसिस पे होगा। थ्री फोर्थ सेल हुआ है, तो वन फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक होगा। 11,250। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आया, 11,250। अच्छा, एक डाउट होगा कि दीदी ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट तो खत्म हो गया है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, एक वापस ले लो क्लोजिंग स्टॉक एजेंट से, सेकंड ज्वाइंट वेंचर में लगा लो। कौन सा ऑप्शन करेंगे? देखो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक यह जाता है तो मेरा कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है उसको वापस ले लेना। मेरा रहता है कि यह ने दो, उसको नेक्स्ट ईयर सेल कर देना, हाँ या ना। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि इसको रख लो, सेल कर देना नेक्स्ट ईयर। तो अब क्योंकि हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक को ज्वाइंट वेंचर में डाल देंगे। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर को दे देंगे। तो क्योंकि हम लोग ज्वाइंट वेंचर को ये क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे, तो फिर क्या होगा, टू क्लोजिंग स्टॉक। और ये हम लोग ज्वाइंट वेंचर को दे रहे हैं, और क्योंकि हम लोग ये ज्वाइंट वेंचर को दे रहे हैं, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम लोग वापस नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो ये हम लोग ज्वाइंट वेंचर को दे देंगे। तो टू क्लोजिंग स्टॉक और ज्वाइंट वेंचर को दे रहे हैं, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अब एक से ध्यान से समझो, यहाँ पे अब लोडा मेरे लिए एजेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से एजेंट हटा दिया था। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ओनर के बुक में क्योंकि ओनर की बुक में अब जर्नल होगा, ये भी ओनर और ये भी अब ओनर हो गया। क्योंकि ओनर की बुक में हम लोग जर्नल कर रहे हैं, तो ये पक्का सेम सेट ऑफ बुक का सम हो गया, हाँ या ना? क्योंकि ओनर की बुक का हम लोग सम कर रहे हैं, ओनर की बुक में सम कर रहे हैं, तो ये सेम सेट ऑफ बुक का सम हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है अब क्वेश्चन ये है कि दीदी सेम सेट ऑफ बुक में भी दो था ना, ऑन ट्रांजेक्शन ऑल ट्रांजेक्शन, तो कौन सा करोगे? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कंसाइनमेंट कर रहे हैं, तो सम ऑलरेडी बहुत लेंदी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन ट्रांजेक्शन का सम करेंगे। ठीक है।
यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ओन ट्रांजेक्शन का सम। अब क्योंकि हम लोग सिर्फ खुद का ही ट्रांजेक्शन दिखाएंगे तो लिमिटेड अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, वो क्या, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर और लोडा अलग से नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ खुद का ही ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड अकाउंट बनेगा, तो इस केस में फिर क्या बनेगा, ज्वाइंट वेंचर विद लोडा बनेगा, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे भले ज्वाइंट वेंचर विद लोडा हम लिखेंगे, पर हमको ध्यान रखना है कि ये डेबिट किसके वजह से हुआ है, ज्वाइंट वेंचर की वजह से हुआ है। तो ज्वाइंट वेंचर विद लोडा अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अच्छा एक चीज यहाँ पे मेरे को बताओ, लोडा अपने बुक में कुछ करेगा क्या? देखो मैंने ज्वाइंट वेंचर को सामान दिया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर लोडा ज्वाइंट वेंचर को देगा तो लोडा दिखाएगा, मतलब सब अपना अपना ट्रांजेक्शन दिखाएगा। तो क्योंकि मैंने दिया है तो हम दिखाएंगे, लोडा को कोई मतलब नहीं है, तो लोडा की बुक में कोई जर्नल नहीं होगा। इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री लोडा नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जिसका स्टॉक है वो अपने बुक में दिखाएगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री नहीं दिखाएगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट भी है, हाँ या ना? तो अल्टीमेट क्या एंट्री होगा? अल्टीमेट होगा टू कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे लिखो टू कंसाइनमेंट, और ज्वाइंट वेंचर क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद लोडा डेबिट। क्या ये बात क्लियर है? देखो यहाँ पे ये दो जर्नल मैंने किया था। अल्टीमेट क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि कट जा रहा है तो अल्टीमेट एंट्री क्या होगा, टू कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर विद लोडा डेबिट। तो हम लोग ये वाला एंट्री करेंगे। पर मैंने इंडिविजुअल एंट्री आपको समझा दिया, जिससे कि ये वाला एंट्री अगर मैं डायरेक्ट कराऊं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर मैं सीधा ये लिखवाती तो आपको प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने टो के करवा दिया। किसी के दिमाग में है कि दीदी हम लोग टो के करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक ना करे और आपने गलती से इंडिविजुअल एंट्री कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब एक और चीज ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट लॉस तो ज्वाइंट वेंचर का निकलेगा नहीं। तो वर्किंग में भी अपने को मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आते हैं, तो अगर मेरे थ्रू कोई एक्सपेंसेस हुए तो इधर आ जाएंगे, और लोडा के थ्रू अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो इधर आएगा। मेरे थ्रू अगर कोई इनकम हुआ है तो इधर आएगा, और लोडा के थ्रू कोई इनकम हुआ है तो इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्टिंग तो कर लेंगे, पोस्टिंग का कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, ज्वाइंट वेंचर है तो पक्का ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी जाएगा, हाँ या ना? एक्चुअली ये मिक्सअप हो गया, ज्वाइंट वेंचर और लोडा। ज्वाइंट वेंचर भी है और लोडा भी है, तो ये मिक्सअप है। पर मेरे को एक बात बताओ, ये अकाउंट एक्चुअल में डेबिट ज्वाइंट वेंचर की वजह से हुआ है। क्योंकि ज्वाइंट वेंचर की वजह से हुआ है तो ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी आएगा। कौन सी तरफ आएगा, इनकम या एक्सपेंस? देखो मैंने ना ज्वाइंट वेंचर को ये सामान दिया है, तो ज्वाइंट वेंचर ने मेरे से खरीदा है, तो ये डेफिनेटली एक्सपेंस की तरफ आएगा। और मैंने दिया है तो मेरे अंडर आएगा 11,250। डैश देके लिख लो स्टॉक। अब मेमोरेंडम में भी मैंने लिख लिया है, अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे। एक बार मैं फिर बता दी हूँ, ध्यान से समझो। क्लोजिंग स्टॉक जो यह जाएगा वो हम लोग ये टर्न नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग ज्वाइंट वेंचर में लगा देंगे। तो टू क्लोजिंग स्टॉक और ज्वाइंट वेंचर को दिए तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अब क्योंकि ओनर की बुक में ही सम चल रहा है तो ये सेम सेट ऑफ बुक का सम हुआ। अब सेम सेट ऑफ बुक में भी दो ऑप्शन है, ऑल ट्रांजेक्शन, ओन ट्रांजेक्शन। क्योंकि सम ऑलरेडी बहुत लेंदी है, ऐसा नहीं कि बुक ने किया इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हमको भी खुद को दिख रहा है कि कंसाइनमेंट अभी कंप्लीट करना बाकी है, ठीक है या नहीं? तो सम ऑलरेडी लेंदी है, तो हम लोग ओन ट्रांजेक्शन मेथड ऑप्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग सिर्फ अपना अपना ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। अब क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना अपना दिखाएंगे, तो फिर यहाँ से मेरे को प्रॉफिट लॉस मिलेगा नहीं, तो वर्किंग में भी हम लोग मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। अब क्योंकि सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाए हो तो लिमिटेड अकाउंट बनेगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर विद लोडा। और लोडा क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद डागा। अब यहाँ पे देखो दो एंट्री हमने किया, इसको अगर हम लोग कंबाइंड करें तो फिर ये एंट्री बनेगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ये लिखवाती तो थोड़ा प्रॉब्लम होता आपको, तो इससे मैंने टो के करवा दिया।
एग्जाम में अगर स्ट्राइक ना करे, अगर आपने इंडिविजुअल एंट्री कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि क्योंकि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है, देखो यहाँ पे जॉइंट वेंचर है तो पक्का ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में भी जाएगा। तो मैंने इसको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में भी लिख दिया। क्या बोल के जाएगा, एक्सपेंस या इनकम। क्योंकि मैंने जॉइंट वेंचर को दिया है सामान, तो जॉइंट वेंचर ने मेरे से खरीदा है ना, तो फिर ये एक्सपेंस की तरफ आएगा। अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर विद लोडा में लिख देंगे 11,250 टू कंसाइनमेंट बोलकर, डैश देके स्टॉक। फिर कंसाइनमेंट के क्रेडिट में 11,250। ठीक है। और लोडा की बुक में तो कोई एंट्री होगा नहीं। अब आगे देखो, आगे जो है ना वो ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड अब अपने को मिलेंगे। तो एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट को टैली कर लेते हैं, वहां से प्रॉफिट लॉस पता कर लेते हैं। और एजेंट जैसे बैलेंस अमाउंट देगा तो वो सब चीज कंप्लीट पहले कर लेते हैं। कंसाइनमेंट को टैली करो। 11,850 का डिफरेंस आएगा जो कि पीएल में चला जाएगा। डैश देके प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसको टैली करके निकालो एजेंट कितना देगा अपने को। इसको डैश दे के लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। वहां पे इसको भी टैली कर लेते डागा को। 48,000 ही आएगा। 44,600। इधर डैश दे के बैलेंसिंग फिगर। याद है एजेंट बैलेंस अमाउंट देगा, तो वो अपने लोग ने कंप्लीट कर लिया, कंसाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ज्वाइंट वेंचर में आ सकते हैं। क्योंकि कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट टैली हो गया, एजेंट बैलेंस अमाउंट देगा वो भी हो गया। तो क्योंकि अब कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया है तो अब हम लोग ज्वाइंट वेंचर में आएंगे। यहाँ पे देखो मेया और एजेंट, हम लोग आपस में प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। देखो मैंने फीस से जॉइंट वेंचर को सामान दिया है, हाँ या ना। मैंने फीस से सप्लाई किया है। क्योंकि मैंने फीस से सप्लाई किया है तो मेरे यहाँ से गुड्स जाएगा। मैंने सप्लाई किया है जॉइंट वेंचर को सामान, तो मेरे यहाँ से गुड्स जाएगा। तो टू परचेज, कितने का मैंने सप्लाई किया है गुड्स, 20,000 का, तो मेरे यहाँ से 20,000 का गुड्स गया। और ये पैसा हम किससे मांगेंगे, ज्वाइंट वेंचर से। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज्वाइंट वेंचर तो नहीं बनेगा, एक लिमिटेड अकाउंट बना है, तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद लोडा बनाएंगे। तो भले यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद लोडा लिखेंगे, पर ध्यान रखना ये डेबिट किसके वजह से हुआ है, ज्वाइंट वेंचर के वजह से हुआ है। ठीक है। अच्छा, लोडा कुछ दिखाएगा क्या, आंसर नहीं। मैंने ज्वाइंट वेंचर को दिया है तो हम अपने बुक में दिखाएंगे। लोडा अपने बुक में कुछ भी नहीं दिखाएगा। लोडा अपने बुक में मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएगा। अब पोस्टिंग तो कर लेंगे, पर ज्वाइंट वेंचर है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी लिखो 20,000 रुपया, डैश दे की गुड्स सप्लाइड। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर विद लोडा के डेबिट में 20,000 टू परचेस अकाउंट। अब देखो लोडा ने सारा गुड्स सेल कर दिया। सारा सेल कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई जमेला नहीं है। अच्छा, लोडा ने सेल किया है, इसको पहले मैं हटा देती हूँ। देखो लोडा ने सेल किया है तो लोडा अपने बुक में एंट्री दिखाएगा, हम अपने बुक में कोई जर्नल नहीं करेंगे। लोडा ने सेल किया है तो लोडा अपने बुक में दिखाएगा, हम अपने बुक में कुछ नहीं दिखाएंगे। लोडा ने सेल किया तो लोडा को पैसा मिलेगा।
अब लोडा अपने पास थोड़ी ना रखेगा, ये पैसा वो क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर को दे देगा। लोडा ने सामान सेल किया है तो लोडा को पैसा मिला है। अब ये अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का सामान सेल हुआ है, तो ये पैसा वो किसको दे देगा, ज्वाइंट वेंचर को। तो फिर होगा टू ज्वाइंट वेंचर। 50,000, 50,000 में उसने सेल किया है। अब ये भी लिमिटेड अकाउंट बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद डागा। तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद डागा तो हो जाएगा, पर ध्यान रखना यहाँ पे मेन क्रेडिट किसके वजह से हुआ है, ज्वाइंट वेंचर के वजह से। तो यहाँ पे लिखो ज्वाइंट वेंचर विद डागा। ठीक है या नहीं। अब देखो पोस्टिंग तो कर लेंगे, पर क्योंकि ज्वाइंट वेंचर है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी आएगा। देखो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है तो डेफिनेटली ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के कौन से तरफ आएगा, क्रेडिट की तरफ। और लोडा ने सेल किया है तो लोडा के नीचे आएगा सेल्स 50,000। मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन से तरफ। ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में लिख लेना। ठीक है। और लोडा ने सेल किया है तो लोडा के अंडर लिख देंगे। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर विद डागा अकाउंट, लोडा में ज्वाइंट वेंचर विद डागा अकाउंट भी बनेगा। और इधर लिखेंगे 50,000 बाय बैंक अकाउंट, डैश दे के सेल्स। फिनेस देखो क्या है, हमने पे किया है एक्सपेंस, हमने 2,000 पे किया है। अच्छा हमने पे किया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लोडा को कोई मतलब नहीं है, लोडा अपने बुक में कुछ भी नहीं करेगा। हमने पे किया है तो हम दिखाएंगे, लोडा को कोई मतलब नहीं है, लोडा अपने बुक में कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा मैंने पे किया है ना, तो हम लिखेंगे टू बैंक। हमने कितना पे किया है, 2,000। और ये पैसा हम किससे लेंगे, ज्वाइंट वेंचर से, ये ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है जो मैंने पे किया, तो ये हम ज्वाइंट वेंचर से लेंगे। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर। देखो मैंने पे किया है तो हम अपने बुक में दिखाएंगे, लोडा अपने बुक में कुछ भी नहीं दिखाएगा, लोडा मेरा ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएगा। अब मैंने पे किया तो टू बैंक, और ये खर्चा का पैसा हम लोग किससे लेंगे, ज्वाइंट वेंचर से, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अब हम लोग ज्वाइंट वेंचर नहीं बनाते, हम लोग यहाँ पे क्या बनाए हैं, ज्वाइंट वेंचर विद लोडा। तो ज्वाइंट वेंचर विद लोडा तो लिख देंगे, पर ध्यान रखेंगे कि ये डेबिट किसके वजह से हुआ है, ज्वाइंट वेंचर के वजह से। तो ज्वाइंट वेंचर विद लोडा तो लिख लो, पर ध्यान रखना कि ये डेबिट ज्वाइंट वेंचर की वजह से हुआ है। पोस्टिंग तो चलो कर लेंगे, पर ध्यान रखना ज्वाइंट वेंचर है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी आएगा, कहाँ पे, डेबिट में आएगा। क्योंकि ज्वाइंट वेंचर डेबिट है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के भी डेबिट में दिखेंगे 2,000। अब ये खर्चा मेरे थ्रू हुआ है तो मेरे अंडर आ जाएगा 2,000, डैश दे के लिखेंगे एक्सपेंस। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर विद लोडा में टू बैंक होगा, डैश दे के एक्सपेंस 2,000। अब देखो लोडा ने भी पे किया है 1,700 रुपया। देखो लोडा ने पे किया है तो हम अपने बुक में कोई जर्नल नहीं दिखाएंगे। लोडा ने पे किया है तो लोडा क्या लिखेगा, टू बैंक। और इसका पैसा वो किससे लेगा, ज्वाइंट वेंचर से, क्योंकि ये खर्चा ज्वाइंट वेंचर का है तो वो ज्वाइंट वेंचर से लेगा। तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अब ये ज्वाइंट वेंचर तो नहीं बनाता है, ये ज्वाइंट वेंचर विद डागा बनाएगा, तो हम लोग ज्वाइंट वेंचर विद डागा तो कर देंगे, पर ध्यान रखेंगे कि ये डेबिट किसके वजह से हुआ है, ज्वाइंट वेंचर की वजह से। तो यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर विद डागा, पर ध्यान रखना है कि ज्वाइंट वेंचर की वजह से डेबिट हुआ है। ज्वाइंट वेंचर है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी आएगा, वो भी किस तरफ, डेबिट की तरफ। 1,700 कहाँ लिखोगे, लोडा ने पे किया है तो लोडा के अंडर आएगा 1,700। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर विद डागा के डेबिट में 1,700, टू बैंक अकाउंट, डैश दे के एक्सपेंस। नेसेसरी लेजर अपने को बनाने बोला है,
देखो क्या लिखा है, नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेट। मतलब अभी तक मैंने कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है तो अगर कोई भी डिफरेंस आएगा तो सीधी बीडी कर देना है। देखो ज्वाइंट वेंचर ऐसे तो कंप्लीट हुआ, अब मेमोरेंडम को टैली करो, यहाँ से प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। इसको हटा देते क्योंकि यहाँ से अपने को कोई इससे इनकम नहीं है, तो डागा को आप हटा सकते हो। अब टैली करेंगे तो 50,000 ही आएगा। 15,050 का डिफरेंस आएगा। लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन वेंचर, और ये डिवाइड हो जाएगा मे में और लोडा में। 3/5 2/5, तो इधर आएगा 9030, और इधर आएगा 6020। अच्छा, मेरा प्रॉफिट हम दिखाएंगे, लोडा अपना प्रॉफिट दिखाएगा। हम अपना प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे? मेरे को जो भी प्रॉफिट होगा वो हम पीएल में डाल देंगे, तो हम लिखेंगे टू पीएल। और ये हम किससे लेंगे? ज्वाइंट वेंचर से लेंगे। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? अब यहाँ पे मेरे हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? 9030। तो यहाँ पे लिखेंगे 9030। क्या ये बात क्लियर? मेरा जो प्रॉफिट होगा वो मेरे पीएल में चला जाएगा, तो टू पीएल, और ये प्रॉफिट हम किससे लेंगे? ज्वाइंट वेंचर से। तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अब यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट वेंचर थोड़ी ना बनाए हैं, ज्वाइंट वेंचर विद लोडा। तो ज्वाइंट वेंचर विद लोडा तो लिख देंगे, पर यहाँ पे मार्क करके रखो कि ये जर्नल ज्वाइंट वेंचर की वजह से आया है, ठीक है या नहीं? अब लोडा क्या दिखाएगा? देखो लोडा को भी तो प्रॉफिट मिलेगा जो वो अपने पीएल में ढाल देगा, 6020। और ये भी किससे मांगेगा? ज्वाइंट वेंचर से। तो ये ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा। अब ये भी ज्वाइंट वेंचर थोड़ी ना बनाता है, ये ज्वाइंट वेंचर भी डागा बनाता है। तो ये ज्वाइंट वेंचर भी डागा तो लिख देगा, तो ये भी कहीं पे मार्क करेगा कि ये जर्नल ज्वाइंट वेंचर की वजह से आया है, ठीक है? अब देखो ज्वाइंट वेंचर है तो पक्का ये मेमोरेंडम में आएगा। तो देखो ये मेमोरेंडम में आया हुआ भी है, ठीक है, यानी वो भी डेबिट की तरफ। यहाँ पे देखो ज्वाइंट वेंचर डेबिट हुआ है, हाँ या ना? तो ये देखो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में ही हो गया है। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर विद लोडा डेबिट, ज्वाइंट वेंचर विद लोडा डेबिट 9030, क्या बोल के टू पीएल अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। इधर ज्वाइंट वेंचर विद डागा डेबिट में लिखेंगे 6020 टू पीएल अकाउंट, डैश देके शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्योंकि फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो सीधी बीडी होगा। कंसाइनमेंट लोडा ऑलरेडी टैली हुआ है, ज्वाइंट वेंचर विद लोडा को टैली करो। ये हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है तो सीधी बीडी हो जाएगा। इधर ये टैली हुआ है, ज्वाइंट वेंचर भी डागा टैली होगा। इधर भी सेम ही आएगा, 42,280 ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं।
टू बैलेंस सीधी। ठीक है। और तो कोई लेजर नहीं है, तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।